नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आज बात करेंगे हम राजस्थान में साइकिल पॉलिटिक्स की। आप कहेंगे कि साइकिल पॉलिटिक्स क्या भला है? तो भजनलाल सरकार भगवा रंग की साइकिल नहीं बांटेगी। अशोक गहलोत सरकार के समय में खरीदी गई काले रंग की साइकिल बांटेगी। ये मजबूरी में लिया गया फैसला है, लेकिन एक अच्छा फैसला है। अब आप कहेंगे कि साइकिल बांटना जाना जरूरी है बच्चियों को, क्योंकि राजस्थान में 8वीं पास करने के बाद करीब 60% बच्चियां स्कूल आना छोड़ देती हैं, ड्रॉप आउट हो जाता है। साइकिल रहेगी तो आने जाने में सुविधा होती है, साइकिल रहेगी तो बसों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जहां छेड़छानी भी होती रहती है, साइकिल रहेगी तो घर वाले भी आश्वस्त होंगे, साइकिल रहेगी तो बच्ची स्कूल जाएगी, शाम को वो ट्यूशन भी जा सकती है साइकिल पर, और इसके साथ साथ घर का सामान भी हो गया। घर में माँ को कहीं अस्पताल लेकर जाना है तो साइकिल पर लिया जा सकता है, सौदा लाया जा सकता है, सब्जी लाई जा सकती है, तमाम चीजें साइकिल से जुड़ी हुई हैं। अब कहानी भगवा और काले रंग की साइकिल की, यह बड़ा दिलचस्प है। दरअसल देखिए, नीतीश कुमार ने पहली बार साइकिल देने की शुरुआत उत्तर भारत में की थी और जिसका लाभ भी मिला था। महिला वोटरों ने बड़ी संख्या में वोट दिया था। उस समय मैं बिहार में गया भी था, वहां मैंने बहुत सी बच्चियों से भी बात की थी। वहां मैंने देखा था लाल रंग की साइकिल या काले रंग की साइकिल, वहां जो नीतीश कुमार की पार्टी के सिंबल से कोई लेना देना नहीं। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा मुख्यमंत्री बनी जब 2003 में, तो 2008 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने भगवा रंग की साइकिलें बांटनी शुरू की। यानी टेंडर में कहा गया जो साइकिल दे रहा था कि भगवा रंग की साइकिलें दी जाए। भगवा रंग यानी बीजेपी की पहचान। कुछ साइकिलें बटी, बहुत सी साइकिलें बटना बंद हो गई। अशोक गहलोत की सरकार बन गई 2008 में, तो उन्होंने क्या किया कि जो साइकिलें कई महीने तक तो स्कूल में, गोदाम में इधर उधर धक्के खाती रही, पंचर हो गई, हवा निकल गई, धूल हो गया। फिर उसके बाद साइकिलों को काला रंग दिया गया, पैसे अतिरिक्त खर्च हुए, काला रंग, भगवा रंग हटाया गया, काले रंग में उनको रंग दिया गया। कुछ साइकिलें, बहुत सी साइकिलें ऐसी भी थी जो मुझे याद आ रहा है, जिसमें कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है, जिसमें जो तिरंगा जैसा कुछ भाव आता है, वैसा भी कुछ साइकिलों का रंग किया गया था, अगर मुझे ठीक याद है तो। चुनाव चिन्ह तो नहीं था, वो बात अलग है। फिर वसुंधरा राजे की सरकार बन गई तो काले रंग की साइकिलों को भगवा रंग किया गया, भगवा रंग से पोता गया। फिर पैसा खर्च हुआ, क्योंकि जो भी सरकार थी अपने समय में पूरी साइकिलें तो बांट नहीं पाती थी, कुछ साइकिलें बची जाती थी। अब अशोक गहलोत की सरकार ने जाते जाते क्या किया कि काले रंग की साइकिलें मंगवाई, टेंडर हुए। अब उसका करीब, मैं एग्जैक्ट संख्या भी आपको बता देता हूं, 7,58,791 साइकिलें, ये सब काले रंग की है। और बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार चाहती थी कि लोकसभा चुनाव से पहले साइकिलें बांट दी जाए और भगवा रंग कर दिया जाए। लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी इसमें कि 3-4 दिक्कतें आ रही थी इसमें। एक, आचार संहिता लग जाएगी, करीब 10-11 मार्च को माना जा रहा है, पिछले साल 2019 में भी ऐसे ही लगी थी 10-11 मार्च को। और जो टेंडर अशोक गहलोत ने दिया था उसके तहत जो 16 मार्च को सप्लाई की अंतिम तिथि है। अब 16 मार्च को तो साइकिलें आएंगी बची हुई, जो भी बच गई होंगी, मुझे नहीं मालूम कितनी सप्लाई हो चुकी, कितनी बच गई। फिर उनको टेंडर निकाला जाएगा, नए सिरे से भगवा रंग किया जाएगा। जो रंग बदलने वाला है साइकिल का निर्माता, वो कह रहा है 200 रुपए प्रति साइकिल एक्स्ट्रा लगेंगे, तो इसके हिसाब से 15 करोड़ 17 लाख रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तो ये काम तो अच्छा किया भजनलाल सरकार ने कि 15 करोड़ और 17 लाख रुपए बचा लिए। वैसे भी रंग का क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो साइकिल से पड़ता है। आपने साइकिल बांट दी, आपको बदले में वोट मिल जाना चाहिए। अब वो भगवा रंग की साइकिल हो या कुछ दूसरे रंग की साइकिल हो, फर्क पड़ता है। हम जैसा सोचते हैं, राजनेता उस स्टाइल में नहीं सोचते हैं। उनको लगता है कि चुनाव चिन्ह एक एक घर के आंगन में जाकर खड़ा हो जाएगा, चुनाव चिन्ह रोज घर से स्कूल आएगा, स्कूल से घर जाएगा। समझे आप? ऐसा पहले भी होता रहा है। अब देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में जो अन्नपूर्णा पैकेट होते थे, उसमें मुख्यमंत्री का नाम, चेहरा होता था,
प्रधानमंत्री ने जब कोविड काल में 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त अनाज देना शुरू किया था तो उसका एक अलग थैला होता था जहां मोदी जी की तस्वीर होती थी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो 1998 से 2003 के बीच में उन्होंने एक नारा दिया था, सब पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। नारा अच्छा था, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि उस नारे के नीचे लिख दिया गया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, और यह नारा चस्पा कर दिया पुस्तक मंडल की, जो पाठ्य पुस्तक मंडल की किताबों के ऊपर, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी इमारतों में, पानी की टंकी पर, पोस्टरों पर, बैनरों पर। और भैरव सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री जो विपक्ष में थे, उन्होंने एक बार हम लोगों को बुलाया, मैं उस समय आज तक में होता था जयपुर में, और वो पाठ्य पुस्तक मंडल की किताब लेकर बैठ गए और काले पेन से उन्होंने अशोक गहलोत के नाम पर स्याही फेर दी और कहा कि ये मुख्यमंत्री का रखा जाए नाम, इसका मुख्यमंत्री ने ये नारा दिया है, अशोक गहलोत नाम क्यों देते हो आप? क्योंकि कल को वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो ये नारा फिर क्या करेगा, प्रचार प्रसार ही कर रहा होगा कांग्रेस का। फिर जब बाद में सरकार बदली तो सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार आई, पानी की टंकियों पर लोग चढ़ा दिए और मुख्य अशोक गहलोत नाम पर कालिक पोत दी। अब वापस जब अशोक गहलोत की सरकार की बहाली हुई तो कालिक तो हट नहीं सकती थी, नारा फिर नए सिरे से सामने आ गया और इस बार अशोक गहलोत नाम हट गया था, मुख्यमंत्री राजस्थान कर दिया गया था। तो अब भी यही सवाल यहां उठ रहा है भगवा साइकिल बनाम काली साइकिल को लेकर। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप कहने को कह सकते हैं कि एक साइकिल की कीमत 3,857 रुपए, 7,58,791 साइकिलों की कीमत 300 करोड़ रुपए। तो 300 करोड़ रुपए की ये काली साइकिलें हैं। इनमें अगर इनको नए सिरे से भगवा किया जाएगा 200 रुपए प्रति साइकिल पर, तो 15 करोड़ 17 लाख रुपए ज्यादा खर्च होंगे। तो भजनलाल सरकार ने मजबूरी में ही एक अच्छा फैसला लिया है कि काले रंग की साइकिलें ही बांटी जाएंगी और ये स्थायी हो जाना चाहिए कि पार्टी के चुनाव चिन्ह का या पार्टी के चुनाव चिन्ह से मिलता जुलता कोई रंग या चेहरा सरकार की किसी योजना पर चस्पा ना हो। क्या राजस्थान में या पूरे देश में ऐसा हो पाएगा? चलिए, फिलहाल तो भजनलाल सरकार की मजबूरी में लिए गए फैसले का ही हम स्वागत करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।